देखिए हम लोग इस लायक ही नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ डाला जाए। अरे वाह, मतलब आप ये सच्चाई मान गए। ये सरकार की बात कर रहे हैं, कब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस लायक भी नहीं बची है? डर तो आपके चेहरे पे नजर आता है। अरे बगदादी जी, पहले तो प्रणाली 6 साल से इनकी गवर्नमेंट है, एप्लीकेशन डाली। अब जब लूट, आप मेरी बात आपको सुनिए दो ना। तरीके से सुनाता हूँ, जो दोनों में से एक तो आप जानते होंगे। आप एक होता सिर्फ है डेट पूछ लीजिए, चौथा चना बचेगा ना, जैसे आप बज रहे हैं इस समय, तो डेट। दूसरा होता है सर, तो ये आप बज रहे हैं, आपका चैनल बज रहा है, लोग मजाक उड़ाते हैं आपके चैनल का। की कोशिश कर रही है। अरे उस जगह पे जा ही नहीं सकता। नहीं ना, मुझे फोन सुनने पड़ेंगे अमित शाह जी के, मैं नहीं जा रहा उस जगह। मुझे सुनने पड़ेंगे, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। उन्होंने मान कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, अगर अच्छा जी हो गया। आप किस चीज के डॉक्टर हैं बता दीजिए, आप क्या दिमाग के डॉक्टर हैं? नहीं ठीक है, आपको फिर आरएसएस जाना पड़ेगा, आपको नागपुर जाना पड़ेगा। मैं घुटने का डॉक्टर हूँ, आपका दिमाग घुटने में, इसका ट्रीटमेंट वहां का करूँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, आप घुटने के डॉक्टर हैं। हल्ला मत मचाओ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सही जगह पे सही लोगों की वही आप लॉयर नहीं तो मैं चिल्ला क्यों रहा? बैठो चुपचाप आराम से, आप डेट बता देना। कुछ भी नहीं हो, चिल्लाने आ गए। अरे गुंडागर्दी नहीं करने हैं भैया, आराम से डिबेट करो। क्या बदतमीज आदमी को डिबेट पे बुला रखे हैं। अमित पात्रा जी को तालियां मदारी का काम आता है, तो मदारी बनिए आप। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना, मुझे क्या कह रहे हैं प्लीज। ये लोग तो खेल देख रहे हैं, तो बंदर कौन है सर? बंदर। कांग्रेस के राज में रामलला की मूर्ति वहां स्थापित की गई जब देश की आजादी के तत्काल बाद। उसके बाद जब ताला खुलवाया गया तब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब शिलान्यास हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी मस्जिद डिमोलेशन जब हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। ये सब भगवान श्री राम के लिए कांग्रेस के राज में काम हुआ। एक सेकंड, आज एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई ना, लेकिन इन्होंने इशारों में मान लिया कि हम लोगों ने तोड़ा था ढांचा। नहीं मैंने तो कुछ और माना ही नहीं। आप तो खुल के कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्यों टूटा था, आप बोल रहे थे क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। नहीं। तो क्या कांग्रेस ढांचा तोड़ने का क्रेडिट लेना चाहती है? सच कभी छुपता नहीं है रोहित सरदाना जी। बात मुस्लिम समाज से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ब्रह्मांड जो है सिर्फ और सिर्फ परम आदरणीय मोदी जी ने बनाया था और किसी ने नहीं। देखिए ये तो इन्होंने आपके ऊपर डाल दी गेंद नहीं कि आप डिले करवा रहे थे और इन्होंने जल्दी करवाया। देखिए हम लोग इस लायक ही नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ डाला जाए। अरे वाह, मतलब आप ये सच्चाई मान गए। ये सरकार की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस लायक भी नहीं बची है? कब एप्लीकेशन डाली इनसे पूछ लीजिए। एक मिनट पराचा जी, आज तो अच्छे से एक करके तथ्यों पे बात करते हैं ना, स्वामी जी को तथ्य नहीं पता, मैं तथ्य बता। मतलब आप स्वामी जी को भी आप डिस्क्रेडिट कर दीजिए कि इनको तथ्य नहीं पता है। ये कानूनी तथ्य थोड़ी पता है इनको, तो ये भी नहीं पता कि बच्चे ये कभी मोदी सरकार बच्चा बन जाती है, कभी इतने ज्यादा साइंटिस्ट बन जाते हैं कि इसरो को जाके बताने लगते हैं, कभी हमारे डिफेंस जो पायलट्स हैं उनको रास्ता बताने लगते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी ये बच्चे बन गए, अभी ये समझदार बच्चे बन गए, तब जाके हमारे एयरफोर्स पायलट्स को ये बता रहे थे। भाई कल को कहीं आप रंजन गोगोई साहब को तो नहीं कहेंगे कि तुमको नहीं पता, मेरे से पूछो। एक्सपर्ट्स हैं। कल को रंजन गोगोई साहब को तो नहीं कहने लगेगी तुमको नहीं पता, मेरे से पूछो, मैं जानता हूँ सब कुछ। अरे ऐसी कैसी बात, ऐसा मत कीजिए ना सर। भाई जो मैं बच्चा सर साइंटिस्ट के बीच एक में सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आज ये बच्चे देखिए पराचा जी, कल ये साइंटिस्ट थे इसरो में जाके, तो ये आज बच्चे हैं या साइंटिस्ट है ये पूछ ले पहले। पराचा जी एक तो बताएंगे। पराचा जी एक तो हम बता रहे हैं इनको कि मोदी सरकार ने कब लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप बातों को डिरेल मत कीजिए, आप मत कीजिए ना, आप तस्दीक करेंगे इस बात की कि आप वाकई वो बच्चे हैं आप एक जो नहीं चाहता राम मंदिर का फैसला आए, रिस्पांसिबल चैनल है। आप डरते हैं। आपको मैं डरता हूँ, आप नहीं चाहते शाह से नहीं डरता, आपका चैनल अमित शाह से डरता है कि उसी के ऊपर आपका चैनल डरता है अमित शाह से, मैं अमित शाह से नहीं डरता हूँ। अब अमित शाह बीच में आ गए, आप डर अब अमित शाह बीच में आ गए, किससे डरूंगा मैं जब अमित शाह से नहीं डरा तो किससे डरूंगा? डर तो आपके चेहरे से नजर आता है, आपके चैनल से नजर आता है। मैं काम की बात कर रहा हूँ, काम की बात करते हैं। डर तो आपके चेहरे पे नजर आता है। बगदादी जी इतनी गंभीर बात को रंजन गोगोई साहब पे ले गए, मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया डरती है सर। अब इनकी सरकार ने लेकिन इसका मतलब नहीं है सर कि आप डंडा लेके चिल्लाने लगे। अब चिल्लाना, मैं काम की बात पूछ रहा हूँ ना, पूछे इनसे कब इनकी सरकार ने हरी हियरिंग की डेट डाली, एप्लीकेशन इनको छोड़िए, एप्लीकेशन कब डाली पूछिए इनसे। जब डाली ना, जब इनके काले कारनामे जो लूट मचा रखी है देश में वो छुपाना है, तब राम मंदिर की एप्लीकेशन डाली। उससे पहले तो प्रणाली 6 साल से इनकी गवर्नमेंट है, एप्लीकेशन डाली। अब जब लूट मचा रखी है, अब लूट मचा रखी है ना, वो छुपाने के लिए अर्ली डेट तक पूछ लीजिए। आप ये बात साबित कर रहे हैं, रंजन गोगोई साहब तक तो पहुंच गए, साबित कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। सर एक कहावत होती है, सुनिए ना, हियरिंग की एप्लीकेशन कर डाली, सुनी होगी पक्का। आप मेरी बात आपको दो तरीके से सुनाता हूँ, जो दोनों में से एक तो आप जानते होंगे।
आप एक होता सिर्फ इनसे है डेट पूछ लीजिए। चौथा चना डेट, बजेगा ना, जैसे डेट। आप बज रहे हैं इस मैं समय। तो डेट। दूसरा अरे होता है चैनल सर, तो ये आप बज रहे हैं, रहमुल्लाह आपका होता है ना, वो चैनल बज ज्यादा रहा है। तेज आवाज में लोग अजान देता है। मजाक उड़ाते हैं वो आपके आप चैनल करने का, की कोशिश आपके करें। चैनल का मजाक उड़ाते हैं सर, समझदार प्लीज, लोग। पराचा अरे जी, मैं बता रहा हूँ पराचा जी, आपको, आप कहाँ समझ से चले जाइए, आ रहे हैं, मुझे नहीं आपका पता। चैनल बहुत रिस्पेक्टेड पराचा चैनल है। जी, इनसे डेट पूछिए कब डाली पराचा जी, पराचा जी, एप्लीकेशन की पराचा डेट जी, पूछिए। पराचा अरे डेट जी। पूछिए, थोता धन चला ही सही, डेट पराचा पूछिए जी, ना प्लीज, आप प्लीज, पहले डेट चीखना पूछिए, चिल्लाना बंद कीजिए। डेट पीजिए। पहले चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। आप भी चीखना नहीं तो चिल्लाना एक बंद काम कर कर लीजिए। लीजिए, यहाँ जाइए, आइए यहाँ मैं वहां नहीं आ रहा। अरे उस जगह पे जा ही नहीं सकता। नहीं ना, मुझे नहीं जा फोन सकते सुनने ना, पड़ेंगे तो अमित फिर शाह वही जी के, काम मैं कर नहीं जा रहा लीजिए उस जो करने के लिए आए जगह। हैं। मुझे चिल्लाइए सुनने मत। पड़ेंगे, मैं उस जगह नहीं ये मानते हैं जाऊंगा। ना? मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। उन्होंने मान लिया कांग्रेस पे मुझे पार्टी इस सुनने लायक पड़ेंगे, नहीं, अमित शाह। आपने माना आप इस लायक नहीं, तो फिर प्लीज तरीके से रहें। मैं Please। तरीके से ही रह रहा हूँ। आप तरीके से मुझसे नहीं रह रहे, ये मैं जा रहा हूँ आप- अयोध्या। आप अयोध्या की हम बात जा रहे हैं करेंगे, अयोध्या की बात। कुमार आपको अभिषेक इनको वहाँ पर बचाना मौजूद है, हैं, ये आपको बताते हुए, इनकी सरकार को क्योंकि बचाना है, पराचा तरीके जी से थोड़े बचाएं। से मुझे लगता इनकी है सरकार मानसिक को रूप से बचाना है, इस तरीके समय से विचलित बचाएं। हो गए हैं। ये एक बार इस अयोध्या प्रकार से चलते नहीं हैं, चलेगा। कुमार अभिषेक, इस वहाँ प्रकार जो से साधु नहीं संत चलेगा। मौजूद हैं, वो आप क्या इस कह रहे हैं प्रकार जरा से उनकी नहीं बात कर सुनवा सकते। दीजिए, उसके बाद मुझे वापस सिर्फ यहाँ इनसे कोशिश डेट करेंगे। पूछवा दीजिए। ये नारेबाजी बंद होती है तो ये सवाल जवाब नारेबाजी करेंगे। आप करिएगा। अभिषेक बोलिए, इनसे डेट पूछना चाहता हूं मैं। बोलिए। डेट बताएं कब डाली। डेट पूछने के तरीके से पूछेंगे, पूछने देंगे। इतना टाइम दे दिया ना, गूगल में ढूंढ लेगा, ढूंढ ले। कुमार आवाज आ रही है क्या? लीजिए, कुमार तक आवाज जानी बंद होगी। संबित, आपको अगर इनकी बात समझ में आई हो तो जवाब दे दो। डेट पूछ रहा हूँ, बात समझने की बात है। भाई डेट साहब, पूछ किस रहा हूं। चीज की डेट पूछ कब रहे हो ये तो दरखास्त बता लगाई दो। अर्ली हियरिंग इनकी आप सरकार ने? पिछले 5 मिनट में ये नहीं बता पाए आप कौन सी डेट पूछना चाहते हो। आप बोलने दे रहे हो केवल मुझे? डेट ही डेट कर रहे हो। वाह, वाह, अगर वाह, मैं वाह, आपको वाह, बोलने वाह, नहीं दे वाह, रहा, वाह, 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 अगर वाह, 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 पराचा जी, वाह, हो गया। अगर मैं आपको हो गया बोलने नहीं ड्रामा। दे रहा, तो डेट ये वही अर्ली मॉडल है हियरिंग जो आप की देश भर में सुप्रीम चलाने की कोर्ट ने कोशिश कर रहे हैं लगाई। पिछले कई अरे साल इनकी से। सरकार ने कि खुद तालियां करेंगे बजालो सब कुछ, पहले, उसके बाद पहले विक्टिम पे तालियां करेंगे। बजालो, ड्रामा ये कर लो। विक्टिम कार्ड यहाँ नहीं उसके चलेगा बाद- सर। उसके प्लीज। बाद कैसे डेट, बोलें, कैसे अर्ली बोलें? हियरिंग आप देख ही की रहे डेट हैं। में हियरिंग की ऐसे ही इनकी बोलना सरकार ने पड़ेगा। दरखास्त ना, ना, लगाई। ऐसे ही डेट बोलना पूछे। पड़ेगा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। रोहित भाई बताए ऐसे- ना। एक सेकंड ऐसे ही बोलना पड़ेगा। नहीं, रोहित जी, मैं- डे टू डे सर, हियरिंग ऐसे ही की कब बोलना। दरखास्त लगाई इनकी सरकार ने? पूछ प्राचा लें। ऐसे जी, ही प्राचा बोलना जी, थोड़ा पानी भी रखा हुआ है, पानी पिया करें कभी पानी कभी। आप पीजिए, पानी आराम से। और सोमरस आप पीजिए। आप जो नागपुर से सीख के आए वो आप सीखिए, मुझे नहीं सिखाइए। आप सर, अपनी जवाब दें, प्लीज, डेट बताएं। प्लीज प्राचा जी, आपने दिमाग की ट्रीटमेंट करानी है, मैं ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ। वाह, 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 वाह। क्या है ये, क्या हो रहा है? वाह, 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 डिबेट हो रहा है। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अयोध्या बता चलो। दीजिए। आप क्या दिमाग के डॉक्टर हैं? नहीं, ठीक है। आपको फिर आरएसएस जाना पड़ेगा, आपको नागपुर जाना पड़ेगा। मैं घुटने का डॉक्टर हूँ, आपका हाँ, दिमाग घुटने में। हाँ, इसका हाँ। ट्रीटमेंट वहां का करूँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए? आप अब घुटने सुनो के मेरी ही बात, डॉक्टर अब हैं। हल्ला मत मचाओ, सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सही जगह पे सही सही लोगों की वहीं बात नहीं आपका कर रहे। दिमाग वहीं है, आप वहीं से पूरी ट्रीटमेंट बीजेपी के डॉक्टर हैं, ठीक है, आज पता सुनिए। लग गया। अब सुनिए। बीजेपी के डॉक्टर हैं प्राचा आप। जी, प्लीज शांति पूरे से। बीजेपी के डॉक्टर हैं। तालियां, बोलिए, फिर अयोध्या चलो, तालियां, बोलिए। खूब तालियां। देखिए रोहित जी, एक बहुत सीरियस विषय पे डिबेट हो रहा है, आराम आराम से अपने पॉइंट को रखते हैं। आप डेट सवाल- बता दें ये एक seriously। सेकंड प्लीज मिस्टर प्राचा, डेट बता देना। मिस्टर प्राचा, इस प्रकार का आप लोग इसी प्रकार का जेरा कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे ही फिर जाकर मुस्लिम पर्सनल रिप्रेजेंट लॉ कर बोर्ड रही है से अपने मेरी आप बात को। करें, और मुस्लिम इसी के पर्सनल कारण लॉ ये बोर्ड हारने के वाले हैं बहुत केस। एजेंट है। आप उससे देख रहे हैं, बात मत सुन्नी, करें, ये एक मुस्लिम सुन्नी पर्सनल वक्फ बोर्ड के लॉयर वायर भी रहे हैं। ये इसी प्रकार जाके सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट लॉयर में नहीं रहा हूं, ये आपकी जानकारी ये से लॉयर झूठ नहीं तो पे मैं चिल्ला क्यों मैं बैठो कभी नहीं चुपचाप रहा। आराम से। आप सुनो डेट मेरी बता बात। देना। कुछ भी नहीं हो, चिल्लाने आ गए। डेट बता दें, अब डेट बताएं। ये नर्सरी क्लास से भी अरे अच्छे बैठो। बच्चे तो आप ही हैं। वाह वाह वाह, अच्छे बच्चे डेट रोहित बताएंगे। जी प्लीज, रोहित जी, मुझे लगता है पास होने वाले सार्थक बच्चे डिबेट डेट होना बताएंगे। चाहिए। बताएं डेट। पराचा जी, अरे इनसे आप डेट बोले। पूछिए ना। अब बोले। मुझसे ये सब नहीं चलेगा, मुझसे किस सीधी चीज की डिबेट डेट- करेंगे, किस सीधी चीज की होगी। डेट चाहिए ये तो अभी बताइए। आपके इंडिया टुडे पे जाऊंगा, भाई, तभी से किस बहस चीज होगी। की डेट चाहिए यहाँ ये तो यही होता बताइए। है तो यही होगा। किस चीज की डेट यहाँ चाहिए ये तो यही बता होता नहीं है पाए तो यही अभी होगा। तक। अब मैं आपको बता- डेट अरे किस प्राचा चीज की जी, डेट बताइए। तबीयत खराब हो गई है आपकी, डेट बैठिए आप। चाहिए। हियरिंग पहले कहते थे कि मंदिर कब बनेगा इसकी डेट चाहिए, आज कह रहे हैं कि डेट चाहिए। किस चीज की ये भी नहीं बता पा रहे। ड्रामा ही किस चीज की डेट चाहिए तालियां। बोलिए ना, किस चीज की डेट चाहिए। डेट उस चीज की इन्होंने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया ने डे टू डे हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है चलिए। सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डेट बता दीजिए संबित जी बता को। दीजिए। फिर अयोध्या चले एक बार। 2014 में हमारी सरकार बनने के पश्चात लगभग 8 या 9 बार हमारे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी रहे हैं और अन्य लोगों ने भी लिख के ये बात सुप्रीम कोर्ट को सूचित हो किया। गया? डेट अभी बता हाल दी। नहीं, ये डेट- झूठ, नहीं, क्या टोटल मतलब है? झूठ। मैं क्या मतलब है बताओ। रोहित जी, मैं क्या, ये क्या डिबेट हो रहा है? अब यहाँ तो एक आदमी आ सोच गई के ना, बैठा है अब ना आ गई कि आपकी झूठ। सच वही आप जो मैं बताएं। कहूँ तो उसके नहीं, बाद आप तो अरे मैं अपने तो समय डेट पूछ रहा
आप अपने समय में एक्सपोज करिएगा रंजन गोगोई जी से भी कह देंगे कि तुम गलत नहीं, रोहित जी मैं आराम से बताता हूं, रोहित जी ऐसे लड़ाई होकर नहीं हो पाएगा। आपको यही चाहिए तो अरे पहले अरे गुंडागर्दी नहीं करने हैं भैया, आराम से डिबेट करो। क्या बदतमीज आदमी को डिबेट पे बुला रखे हैं? अभी बहस होगी, वो बदतमीजों को डिबेट करने। आप एक काम संबित पात्रा जी को तालियां मदारी का काम आता है, तो मदारी बनिए। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना, मुझे क्या कह रहे हैं।
प्लीज ये लोग तो खेल देख रहे हैं, तो बंदर कौन है सर? बंदर जो बैठे नाच हैं रहे इधर, इतनी देर वो रहे से। आपके प्लीज बंदर, सर, इसलिए छोड़ दे, वो रहे मुद्दे की बात पे आ जाए, वो रहे बंदर, मुद्दे की बात पे आ जाए, मुझसे पूछ रहे ना, वो रहे बंदर, मुद्दे की बात पे आ जाए, ताली उनको बजवाइए। बोलने दें। अब आप बताइए, डेट प्लीज, पूछिए, प्लीज। डेट डेट भाई उन्होंने डेट जवाब दे पूछिए। दिया, ये उन्होंने झूठ जवाब बोलना दे बंद दिया, करें, ये तो डेट कह रहे हैं बताएं। 2014 से कह रहे हैं आपने नहीं माना। डेट, एक खत्म डेट, बात। झूठ, डेट बताए ना। पहली बात है, देखिए रोहित जी, इस प्रकार से नहीं। अब देखिए ये यही वो लोग थे ना, मोदी जी 10,000 बार भी फिर जन्म वही- ले ले तो आर्टिकल 370 डेट- कुछ नहीं कर डेट कहाँ सकते। गई? अमित शाह आर्टिकल 370 को हाथ लगा के दिखाए, बीजेपी आर्टिकल 370 को छू के दिखाए, फिर आर्टिकल 370 हट गया। तो ओहो, मोदी जी डेट डेट डेट। अरे इन लोगों को डिबेट में बुलाते क्यों है? ये देखिए आज जो भद पिटी है ना, देख लीजिए आज ड्रामा। कांग्रेस की इतनी भद पीटने के बाद ये फिर कांग्रेस- बेशरम लोग यहाँ पर आके बंदर हुड़की लगाते हैं, बंदर हुड़की लगाते हैं, बेशरम कहीं के लगाओ, हुड़की भी लगाते हैं और ताली खुद बजाते हैं। यही इससे बेशर्म। देखिए मैं फैक्ट्स पे डिबेट करना चाहता हूं, दो चार फैक्ट्स विषय पे कुछ आता है प्लीज आपको? सर, अगले चैनल में होगी डिबेट फैक्ट्स पे, उधर आइए, आप उधर बताऊंगा आपको। प्लीज सर, फैक्ट्स पे वहां बात होगी, सर, यहाँ तो ताली बजेगी, ताली तालियां। मैं इनको मैं ब्रेक में इनका ट्रीटमेंट कर दूंगा, अभी सुन लीजिए। अरे तालियां, मैं ब्रेक में तालियां, ट्रीटमेंट ये भी कर तो दूंगा। ताली की बात है, तालियां। ऐसे नहीं। देखिए इस प्रकार से डिबेट नहीं होगा, कुछ तथ्यों विषय पे बात पे। करनी है, अगली डिबेट में आए आप सब। देखिए आप याद करिए, जहां तक तथ्यों का विषय है, तथ्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए, यहां गुरुजी भी मौजूद है, आप इनसे पूछिए। जहां तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 2010 का पूरा वर्डिक्ट आया था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 26 दिन हो चुके हैं, इसमें कोई भी नया फैक्ट नहीं रखा गया है। नंबर 1 वही फैक्ट्स रखे गए हैं। नंबर 2 किसी भी फैक्ट का मुस्लिम पक्ष ने कोई काट नहीं दिया है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, मैं कोर्ट के कुछ पेपर्स लेके आया हूं, छोटा सा, जैसे जल्दी से। बिल्कुल छोटा सा, नीचे से जो आधा खुदाई टाइम हुई मुझे थी, दे दीजिएगा केके जरा, मोहम्मद तथ्य पे काम कमेटी की करने जो का। खुदाई हुई थी, जो खुदाई में निकले थे केके मोहम्मद कमेटी की 2003 में जो कि कोर्ट के समक्ष रखा गया था, उसमें नीचे सिंह द्वार निकला था। सिंह द्वार मतलब द्वार के दोनों तरफ सिंह और उसके ऊपर गरुड़। और जज साहब, जो 5 जज हैं हमारे, उन्होंने पूछा मुस्लिम पक्ष से कि आप बताइए कोई ऐसा मस्जिद पूरे विश्व में है जिसमें सिंह द्वार होता है और गरुड़ होते हैं? तो राजीव धवन ने कहा है, बेस्ड ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स इट कैन नॉट बी डिसाइडेड दैट दिस वाज अ टेंपल। मैं राजीव धवन जी को आज तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंह द्वार और गरुड़ ये एनिमल और बर्ड्स नहीं है, ये आस्था है। सिंह पे माता विराजमान होती है और सिंह हमारे सिंह द्वार, आप जिस भी हिंदू मंदिर में जाएंगे उसमें सिंह द्वार होता है, उसमें गरुड़ होती है, गरुड़ विष्णु का वाहन है। तो ये अब आप मैं चुपचाप फैक्ट्स सुनते रख रहा रहिए, हूं, सब बातें। मैं फैक्ट्स तथ्यों पे रख रहा बात हूं। नहीं होगी, लेकिन ये सारी बातें अदालत में रखी जा चुकी हाँ, है अब ना, मैं तो तथ्य यहाँ बताना बताना चाहिए यहाँ ना। रखने अब से मैं- क्या हासिल होगा। और सीधे आपको लेकर चल रहे हैं हम अयोध्या। एक बार कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं अयोध्या से। साधु संत बहुत सारे उनके साथ हैं। साधु संत आज क्या कह रहे हैं कुमार? बिल्कुल रोहित, इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और मेरे साथ ढेरों साधु संत हैं। हम शुरू करते हैं रामलला विराजमान से। सत्येंद्र दास हमारे साथ हैं। सत्येंद्र दास जी, ये बताइए कि अब तो 18 तारीख को कह रहे हैं कि 18 तारीख तक फैसला वो सुनवाई पूरी कर लेनी है और नवंबर के पहले फैसला आना है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ये बहुत आशा जगी है और बहुत विश्वास है कि जो कोर्ट कह रहा है कि 18 नवंबर तक सबकी सुनवाई पूरा हो जाएगा, उसके बाद आदेश हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आदेश आ सकता है। इसलिए हम बहुत ही आशावान हैं कि निश्चित है कि कोर्ट 18 नवंबर के बाद में 18 अक्टूबर के बाद कभी भी कर सकते हैं। सकता है। निर्मोही अखाड़ा के प्रभात हमारे साथ हैं। आप लोग तो पक्षकार भी हैं। कितनी उम्मीद है और क्यों ये उम्मीद है कि सिर्फ आपके पक्ष में ही फैसला आएगा? जितने साक्ष्य हैं वो हमारे पक्ष में है, खुदाई से लेकर के अब तक के, और शुरू से ही निर्मोही अखाड़ा इस राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ता रहा है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी निर्णय आएगा मंदिर के पक्ष में आएगा और हम लोग जन सहयोग से मंदिर का निर्माण शीघ्र ही करेंगे और आज के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। कई और साधु महात्मा हैं, संत हैं, कुछ मुस्लिम गवाह भी हैं। आप तो इस पूरे मामले में बाबरी मस्जिद वाले गवाह हैं। कुद्दूस जी, ये बताइए कि आप सब साधु संतों को उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे पक्ष में आएगा फैसला। हम लोग सोच रहे हैं कि न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगी, मस्जिद के पक्ष में फैसला आएगा, हम लोग मस्जिद का निर्माण करेंगे। अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो मानेंगे आप लोग? देखिए, संविधान के ऊपर हमको भरोसा है, संविधान को मानेंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। इन्होंने कहा मंदिर के पक्ष में, मस्जिद के पक्ष में आएगा। कैसे मस्जिद का पक्ष में आएगा? क्योंकि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि की बात है, मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। हमारे पूर्वज ने कई मस्जिद बना के इनको दे दिया, 4 मस्जिद तो हमारे पूर्वज ने ही बना के इनको दे दिया दान में, ये लोग नमाज पढ़े। लेकिन मंदिर मस्जिद की बात नहीं है,
ये जन्मभूमि की बात है, वहां जहां रामलला विराजमान है वहां भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण चाहिए, इससे नीचे और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ बबलू खान है। आप लोग तो मंदिर के पक्ष में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अयोध्या का क्या है माहौल, मुसलमान क्या सोचता है? संपूर्ण मुसलमान राम मंदिर चाहता है, क्योंकि देश में विकास हो। विवादित स्थान पे हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, तो हम वहां पे मस्जिद की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में जैसे हमारा काबा एक है वैसे ही जन्मभूमि एक है। तो हम लोग चाहते हैं वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग राम मंदिर निर्माण के लिए यहाँ अयोध्या की धरती पे खड़े होंगे। कई लोग आएंगे और भी लोग हैं। करपात्री जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि फैसला आप लोग कह रहे हैं कि आप ही के पक्ष में आएगा, और आपके पक्ष में आएगा तभी आप मानेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि अभी हमारे पुजारी जी कह रहे थे वहाँ जो खुदाई हुई है वो भी मेरे पक्ष में है। जब खुदाई मेरे पक्ष में है तो राम तो मेरे पक्ष में है, निश्चित तौर से पक्ष। तो सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। ये मेरे पक्ष में है, खुदाई मेरे पक्ष में है। जब खुदाई मेरे पक्ष में है और राम जी मेरे पक्ष में है तो फैसला मेरे पक्ष में आना ही है, कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग और हैं, ये बताइए कि आप एक आपके पास देखिए, वो कह रहे हैं जब खुदाई हमारे पक्ष में है, राम हमारे पक्ष में, तो फैसला तो हमारे पक्ष में आना है। अभिषेक वापस आए। संगीत रागी, अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तब क्या करेंगे? क्या सब मानेंगे उस फैसले को जो बात अदालत कहेगी, या फिर दोबारा दबाव बनाएंगे सरकार पर कि नहीं संसद से लाइए जैसे पहले कोशिश कर रहे थे? ऐसा है रोहित जी कि 2010 का जो इलाहाबाद का निर्णय था वो सितंबर महीने में था। वो भी पितृपक्ष था और पितरों ने आकर के एक प्रकार से आशीर्वाद दिया था। ये भी पितृपक्ष चल रहा है और हमें तो अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की बात कहेगा कि 18 अक्टूबर तक आप जितने भी आपको बहस करने हैं बहस कर लीजिए, उसके बाद हम निर्णय देंगे। तो मुझे लगता है पितरों का आशीर्वाद शुरू हो चुका है और भगवान राम स्वयं आकर के इसके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए। 2010 का फैसला हिंदू पक्ष में गया था, आज का भी फैसला 2019 का फैसला भी पक्ष में आएगा। एक हम कहते हैं, जैसे ये कह रहे थे, एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है, पैटर्न देख करके हमको पता लग जाता है कि अगले साल क्या प्रश्न आने वाला है। तो मैं शिक्षक हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आने वाला फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा। दूसरी बात मैं आपके फैसला आपके पक्ष में आया था तो उसी को क्यों नहीं मान लिया? दूसरी बात, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है? इसलिए कि वो जैसे कहा ना, जैसे मक्का काबा मुसलमानों की वो धरती है, वहां पर और कोई किसी के लिए स्थान नहीं हो सकता। इस देखिए, शिव का मंदिर तोड़ा गया काशी में, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया, जो मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, वो उनकी जन्मस्थली है। ये तीनों हमारे आक्रांताओं ने आकर के हमारी अस्मिता को चुनौती देने के लिए, हिंदुओं को उनको जलील करने के लिए ही तोड़ा था। ये कोई आध्यात्मिक केंद्र बनाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हमारी आध्यात्मिकता, हमारी आस्था और हमारे अपौरुषत्व, इन तीनों पर चोट करने के लिए किया गया था। इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूं, अयोध्या की परिक्रमा में मस्जिद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। 14 कोसी परिक्रमा में यदि कुछ भी बनेगा तो सिर्फ राम मंदिर के अतिरिक्त और किसी चीज का स्थान नहीं है। समित पात्रा, जो उन्होंने बात पूछी थी, आपको क्रेडिट क्यों, किस लिए आप लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं? ठीक, आपने किया क्या? ठीक है, क्रेडिट मत दीजिए, मगर जब ये पूछते हैं कि भारतीय, एक लाइन कर आपस में बताइए, बांट लीजिए। देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जितने ट्रांसलेशन हुए, आपको बता दूं कि ये यदि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो 3 महीने में इतने हजारों पेज ट्रांसलेशन नहीं हुए होते। कांग्रेस पार्टी इसी को नाकार रही थी। देखिए, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, मैं कुछ कहूंगा और नहीं भी कहूंगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी। यही लोग वो थे ना जो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने मस्जिद तोड़ दिया रे, हाय मस्जिद तोड़ दिया रे। यही हमसे पूछते थे तो कि बताओ तुम लोगों ने, आपकी पार्टी ने तोड़ी? नहीं, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि तोड़ा करके। मैं पूछ रहा था, यही लोग सवाल हमसे पूछ रहे थे कि इन लोगों ने तोड़ा, इन लोगों ने तोड़ा, और आज बोल रहे हैं ये क्यों, ये क्या है, ये क्या है। देखिए, उससे कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मैं अगर 30 सेकंड डिबेट में नहीं कहूंगा, इसका अर्थ ये नहीं जनता नहीं समझ पाएगी। दशकों से जनता, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद संघ, देखिए एक छोटा एक्सरसाइज मैं कहता हूं आपको।
एक कागज लेके अगर एक तालिका बनाने के लिए लिखा जाएगा कि राम मंदिर के पक्ष में कौन लोग हैं, राम मंदिर के विपक्ष में कौन लोग हैं, उसके लिए डिबेट नहीं चाहिए। लोग फटाफट लिखेंगे पक्ष में आरएसएस, पक्ष में विश्व हिंदू परिषद, पक्ष में भारतीय जनता पार्टी, पक्ष में फलाना साधु समाज, विपक्ष में मुलायम सिंह यादव, एसपी, कांग्रेस, बसपा। ये क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? इसको डिबेट करने की आवश्यकता नहीं। आचार्य बीच में है। आचार्य जी बोलेंगे। नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से एक फ्रस्ट्रेशन, देखिए फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा है आज चेहरे पे मुस्लिम पक्ष के। मैं मुस्लिम हिंदू का यह डिबेट नहीं करना चाहता, एक मुस्लिम पक्षकार है इसलिए मैं उस सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए कह रहा हूं कि एक फ्रस्ट्रेशन। आप देखिए, उनके वकील राजीव धवन जाके इस बार 10 दिन पहले कोर्ट में कहते हैं रोज सुनवाई होगा, तो मैं रोज सुनवाई नहीं करूंगा, मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? सैकड़ों वर्षों से यह केस चल रहा है, विश्व का सबसे पुराना केस है, निपटना चाहिए, छुट्टी क्यों चाहिए? ओके, आचार्य जी बोलिए। देखिए, संबित पात्रा जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर राजा जी नाराज हो गए हैं। नहीं, मैं गिन रहा हूं कितने आपके समर्थक हैं। मुश्किल से 20 निकले। पर आचार्य जी, एक बार आचार्य जी बोल, फिर आप बोलिए। बोलिए। मुझे तो आप बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है। आप इनको बोलने तो दे पहले। आपको मैं नहीं बोलने दूंगा, इसलिए आप इनको नहीं बोलने दोगे क्या? इनको तो बोलने दो, वो तो शांति से खड़े बेचारे तब से। बोले आचार्य। देखिए, भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ, ये शास्त्र, पुराण और तमाम वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामचरितमानस, तमाम ग्रंथ भरे पड़े हैं। इसको जानने के लिए, जनवाने के लिए भाजपा की कोई जरूरत नहीं थी। जब भाजपा नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, राम तब भी थे। इसलिए संबित जी, ये मत कहा करो कि राम वहां पैदा हुए। एवरीबडी नोज कि राम कहां पैदा हुए। दूसरी बात, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, लोगों को मेरी भी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट रोहित सरदाना जी जो मैं कहना चाहता हूं, संबित जी उसका उत्तर जरूर देंगे कि कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के राज में रामलला की मूर्ति वहां स्थापित की गई जब देश की आजादी के तत्काल बाद। उसके बाद जब ताला खुलवाया गया तब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब शिलान्यास हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी मस्जिद डिमोलेशन जब हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। ये सब भगवान श्री राम के लिए कांग्रेस के राज में काम हुआ। लेकिन जब राजनीति की बात आई तो ये पक्का विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि राजनीति राम के नाम पर आपकी पार्टी ने की। कांग्रेस आज एक बड़ी दिलचस्प स्थिति आ गई है। आज एक बड़ी 10 सेकंड और बोल लीजिए, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सबसे ज्यादा कमजोर नहीं, मैं अगला सवाल भी आप ही से पूछूंगा। बोलिए। 10 सेकंड। अब प्रश्न, अभी इन्होंने संबित पात्रा जी ने ये कहा, मेरी बात पे झपट पड़े ये और महमूद पराचा साहब। भाई, ये पक्की बात है, बाबर आए, तैमूर लंग आए और तमाम जितने भी आक्रांत आए, उन्होंने हमारे धर्म की और हमारे भारत की एकता को नष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने विध्वंस किया। लेकिन गलती की बाबर ने। सिर फोड़ना चाहते हो महमूद पराचा का, यह कहां की बात है भाई? वो हमारा सिर फोड़ रहे थे, हम थोड़ी उनका सर फोड़ रहे थे। एक सेकंड, आज एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई ना, लेकिन इन्होंने इशारों में मान लिया कि हम लोगों ने तोड़ा था ढांचा। नहीं, मैंने तो कुछ और माना ही नहीं। आप तो खुल के कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्यों मान लिया? आप बोल रहे थे क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो क्या कांग्रेस ढांचा तोड़ने का क्रेडिट लेना चाहती है? सच कभी छुपता नहीं है रोहित सरदाना जी। तोड़ा इन्होंने था, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव जी की थी, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। तो आप ये कह रहे हैं कि तुड़वाया कांग्रेस की सरकार ने था? पूरा देश जानता है। मेरे आप बोल दीजिए ना कि तुड़वाया कांग्रेस की सरकार। क्या देश में सरकार नहीं थी कांग्रेस की? तो आप बोलिए ना कि कांग्रेस की सरकार ने चाह के तुड़वाया। ठीक है, मर्जी से तुड़वाया। जब रामलला विराजमान हुए तब सरकार कांग्रेस की नहीं थी? तो शिलान्यास हुआ थी। ठीक है, अब एक अंत में एक बात और पूछना चाहता हूं संबित जी, आप अभी कह रहे थे वहां कपिल सिब्बल ने डिले किया, आप कह रहे थे राजीव धवन डिले करना चाहते हैं। भाई, कपिल सिब्बल तो चिदम्बरम का रिमांड भी रुकवाना चाहते थे, नहीं रुका। कपिल सिब्बल तो चिदम्बरम को तिहाड़ जेल भेजना नहीं चाहते थे, नहीं रुका। कब तक कपिल सिब्बल को रोगे? अरे सत्ता आपकी, सरकार आपका, प्रदेश आपका, देश आपका। आपने 2014 से 19 तक के बीच में राम मंदिर के लिए क्या किया और अब आप क्या कर रहे हैं? मेरा पहला सवाल अब भी सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता तो उसमें आपकी भूमिका क्या है? ठीक है, बोलिए फिर पराठे जी से फटाफट। देखिए, मैंने गुरुजी में सारा सवाल लिखा, आराम से पूरा सुनूंगा। पूरा सुनिए। पहला सवाल इन्होंने पूछा कि देखिए, बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, उससे पहले भी राम जी थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। एवरीबडी नोज, मैंने तुरंत लिख लिया जो कहा, एवरीबडी नोज वेयर राम वाज बोर्न। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज समबडी हु डज नॉट नो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने एफिडेविट क्यों दिया कोर्ट में लिखकर? क्यों दिया लिख के कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट?
नहीं देखिए आचार्यवर, आप बुरा मत मानिएगा। आचार्यवर आप स्टार कैंपेनर है कांग्रेस का, बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी आचार्य हैं, आपके यहाँ भी हैं, कोई बुराई बात नहीं है। आप तो सोनिया जी को एक दिन आपने कहा व्हाई डोंट यू नो वेयर राम वाज बोर्न, आप यहाँ पे जाकर चिल्ला के कह रहे कि एवरीबॉडी नोज, बट आपकी पार्टी की अध्यक्षा डज नॉट नो वेयर राम वाज बोर्न। उन्होंने लिख के दिया राम डज नॉट एग्जिस्ट, बोर्न तो छोड़िए, डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, इन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल को कब तक दोगे, वो तो संसार नहीं, कपिल सिब्बल मतलब उन्होंने धो दिया। खैर, कपिल सिब्बल वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि राम मंदिर का इशू वैसा ही है जैसे ट्रिपल तलाक। आप देखिए, राम 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 3 बार बोलने से मुक्ति मिलती है, तलाक 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 3 बार बोलने से आपको आपका जीवन ध्वंस हो जाता है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट शब्दों को आप लाके मिला रहे थे। समय कम है। और मैं अंत में बोल दूं, गुरुजी आप चिंता मत करें, यथाशीघ्र आप पूजा की थाली लेके पूजा करने जा रहे होंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए मैं बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, फिर ये कहेंगे लेकिन एक बात का मैं काउंटर करना चाहता हूँ। एक बात का, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारा राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, आज ये कांग्रेस पार्टी कब कह रही थी राम मंदिर बनना चाहिए? आज उन्होंने 2 बड़ी बातें आज उन्होंने 2 बड़ी बातें कह दी। एक ये कि तुड़वा था कांग्रेस ने, और दूसरी है कि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये तो कहेंगे ब्रह्मांडी कांग्रेस ने बनाया था। ओके, ये नेहरू गांधी परिवार का लास्ट कमेंट है। क्या आपको लगता है कि फैसला हिंदू पक्ष के खिलाफ आ सकता है? इसलिए आप ये सवाल उठाते हैं बार बार कि भाई ये लोग कौन है जो इस दाव के साथ कहते हैं कि बनेगा तो मंदिर ही। क्यों आपको लगता है कि इनके खिलाफ आएगा फैसला? मुझसे? अरे वाह वाह वाह, मैं तो सो ही गया। इन तीनों में से कोई मैं तो सो ही गया था, मैंने कहा आप तो मुझे भूल ही गए। नहीं, आप सो ही गए, लग ही रहा है केस तो हारने ही वाले हैं। सर प्लीज बोलिए। ये तो हालत इनकी वकीलों की है। समय खत्म हो रहा है सर, बोलिए। वो तो मुझे पता ही है। इनको कोने में ताली बजाने दीजिए, हम बोल लेते हैं, आप ताली बजाइए, हम बोल लेते हैं। बताइए ना, ताली बजाइए। हो गया, 1 2 3 ताली बजाइए। आपने किया वैसा भुगत भी रहे ना, बोलिए। भुगत रहा हूं ना तो भुगत बोलिए। ये आपका चैनल भी भुगतेगा इस बात से, आप कर रहे हैं। समय खत्म हो रहा है, बोलिए ना सर। अब छोड़ दीजिए ना, मुद्दे की बात बोलिए आप। पहले तालियां मत, ये आपके लिए ताली नहीं, ये हूट कर रहे हैं आपको। बोलिए, हूट ही कर लें पहले, बोलिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात बोलिए। सबसे पहली बात, मुस्लिम समाज से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ब्रह्मांड जो है सिर्फ और सिर्फ परम आदरणीय मोदी जी ने बनाया था और किसी ने नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये, जहां तक पूरा आके इसी पे अटक गया, जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, गुरु रविदास जी के मंदिर को बनवाने के लिए दोबारा, जो कि इन्हीं की सरकार ने, इनके जो अफसर हैं उन्होंने साजिश करके डॉक्यूमेंट सोर्स करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था, उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ था। अभी 15 तारीख को तुगलकाबाद सर, मैंने जो अम्बेडकर जी, आप सुन लीजिए ना, अब आप ये सुनेंगे नहीं, आप भी नहीं है ना मेरे पास, मुद्दे की बात तो करेंगे नहीं आप। पहले आप कह रहे हैं कि मोदी ने ब्रह्मांड बनाया था, उसके बाद आप कहेंगे कि भाई मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। सर सुनिए ना, सर सुनिए, ड्रामा कीजिए बंद, क्योंकि मैं ले रहा हूँ ब्रेक। आपको समय दिया, लेकिन आपने ड्रामेबाजी में निकाल दिया, क्योंकि आप तय करके आए थे कि मैं तो मदारी के खेल में जा रहा हूँ, तो सर वैसा ही व्यवहार आपने किया।